हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ गौरव में। तो मैथ के इस सीरीज में हम लोग 1.4 करने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का बुक, जो कि आपको पहले से ही 1.1, 1.2 और 1.3 का करवा चुके हैं सारा सवाल। आज हम लोग करने वाले हैं 1.4। तो आप देखेंगे 1.4 का क्या सिलसिला है। 1.4 का सवाल इस तरह से है कुछ कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रचार शांत है। इसमें आपको यह बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। देखिए, हमको बताना है शांत और अशांत। तो पहले दो बातें समझ लीजिए, शांत किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं। हम आपको अपनी भाषा में 1 मिनट में समझाते हैं। शांत किसको कहेंगे? कोई भी संख्या शांत कैसे कहेंगे? अगर मान लीजिए 1/2 पर पावर n हो या 1/5 पर पावर m हो, या आप दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। इस तरह का कोई भी नंबर रहेगा, मतलब इस n और m का मतलब हुआ कोई भी पावर हो। ठीक, तो 2 5 के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो उसको बोलेंगे अशांत। याद रखिएगा, 2 और 5 शांत, बाकी सब अशांत। आप अपने दिमाग में सिर्फ ये बैठाइए कि नीचे ऊपर कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं, नीचे आपको 2 और 5 के रूप में होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है हमको? तो पहला सवाल है 13/3125। तो हम सिर्फ नीचे वाले का खंडन करेंगे। जब 3125 का हम खंडन किए तो आप देखेंगे 5 से किए इतना आया, फिर 5 से किए 125 आया, फिर 5 से किए 25 आया, फिर 5 से किए तो 5 बार में कट गया। कुल मिला के 5 आया, 1 2 3 4 और 5। तो 13/5 पर पावर 5। आप देखिए 13/5 पर पावर 5। हम आपको पहले बताए 2 5 शांत नहीं तो अशांत। ये हो गया आपका शांत। ठीक, अब दूसरा सवाल है 17/8। 8 का खंडन कीजिएगा तो 2 पर पावर 3 आता है। देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहां पर आ गया, ये देखिए 2 पर पावर 3 आया, तो ये भी क्या होगा? शांत होगा। तीसरा सवाल है 64/455। 455 का हम खंडन किए तो आया 5 गुना 7 गुना 13। देखिए हम साइड में कर भी दिए हैं, आप अपने सुविधा के लिए देख लीजिएगा। तो आप यहां आपको पहले बताएं 2 और 5 आवे तो शांत नहीं तो अशांत। तो यहां देखिए 5 भी आया है, 7 भी आया है, 13 भी आया। तो अतः 5 के बाद भी सब आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। आई होप इसको आप समझे होंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या आपका? इसी में सवाल नंबर 4 15/1600। 1600 का जब हम खंडन किए तो कुछ इस तरह से आया, 15/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। ठीक, तो आप यहां देखिए दो क्या गया? 6 गो। 5 क्या गया? 2 गो। तो 2 और 5 क्या होता है? शांत। चाहे वह साथ में रहे चाहे अकेले रहे। तो 2 पर पावर कुछ हो, 5 पर पावर कुछ हो, तो वो क्या कहलाता है? शांत। हमको यही दिखाना है सिर्फ। फिर तीसरा, सॉरी, 5वां नंबर का सवाल है आपको 29/343। 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है। 7 7 343। तो 7 पर पावर कितना हो गया? 3। तो 2 5 शांत नहीं तो अशांत। ये 7 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत। आपका 6 नंबर का सवाल है 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। ये पहले से सवाल में ही किया हुआ है, आप यहां गौर से देख सकते हैं। तो 2 5 होता है शांत, यह स्पष्ट बता दिया इस शांत। सवाल नंबर आपका है कितना? सवाल नंबर आपका 7। 7 नंबर का सवाल है 129/2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। तो यहां देखिए 2 5 तक तो ठीक था, लेकिन आ गया फालतू में 7। तो ये 7 आया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। तो इसको आप अशांत बोलिए। ठीक, अगला सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है 6/15। तो इसको आराम से 3 के पारस काटे, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो 2 बटे कितना आया? 5। तो नहीं पूछा 5 पर पावर तो 1 होगा ना हो। तो ये क्या कहलाएगा? शांत। क्योंकि हम जानते हैं 2 5 शांत। नीचे वाला खाली देखना है भाई, नीचे वाला। आगे 35/50। सवाल नंबर आपका 9 है 35/50। हम 5 से काटे, 5 7 35, अब 5 दही के 50। तो 7 बटे कितना आया? 10। और 10 का हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। अतः 2 5 क्या होता है आपका? शांत। अतः यह शांत होगा। सवाल नंबर 10 77/210।
हम 210 का यहाँ देखिए खंडन किए तो हमको आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये मल्टीप्लाई आप उल्टा पुल्टा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमको खाली देखना है 2 को और 5 को। ये दोनों आएगा अकेले तो शांत, इस सब के साथ कुछ आएगा तो अशांत। तो 3 और 7 आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। तो पहला सवाल में आपको 10 सवाल थे जिसमें हम आपको शांत अशांत की प्रक्रिया थी। अब आप देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है समझिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो क्या हो? शांत हो। मतलब 1 नंबर का अभी 10 को सवाल सॉल्व किए ना, उसमें जो जो शांत है उसको दशमलव में निकालिए मान। तो दशमलव में मान निकालने का 2 तरीका। तरीका नंबर 1, सवाल नंबर 1 देखिए 13/3125 है, तो इसको आप पहले ही खंडन कर चुके हैं। आप देखिए पहला सवाल में हम आपको यहां दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये सवाल है ना, इसको आप खंडन किए कितना? 13/5 तो अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 13/5 पहले से कर चुके हैं। नीचे में अगर 0 पुरा लीजिएगा तो आपको दशमलव करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ 0 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ता है? 2 चाहिए और 5 चाहिए, तब ना 5 दूनी 10 होगा। आप जितना पुराना है उतना कीजिए। तो यहाँ 5/5 पहले से 5 क्या है? 5 गो। तो आपको 2 अगर 5 गो होगा तो नीचे 5 गो 0 पुर जाएगा। है देखो ना, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। अब 10 गुना 10 गुना 10 जितना करना है कीजिए अपना। है देखिए हम क्या किए, 2 पर पावर 5 सॉरी 5 पर पावर 5 था, तो 5 गो 5 है, हम 5 गो 2 अपने मन से लाए, ऊपर भी नीचे भी। कोई भी क्रिया दोनों तरफ करना होता है। पहला सवाल है, ध्यान से समझिए। 2 पर पावर 5 ऊपर भी, 2 पर पावर 5 नीचे भी, दोनों को कर दिए। ऊपर जब किए 13, 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 32। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये 32 हुआ। और नीचे 5 गो है इसीलिए 1 पर क्या 0? 5 गो 0, 1 पर टोटल दे दिए 5 0। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो आया कितना? 416, और नीचे में 5 0, मतलब 5 अंक के बाद दशमलव है। देखिए 1 2 3, अब 2 को 0 बिठा दिए, 4 और 5, 5 अंक के बाद दशमलव दे दिए, हो गया आंसर। खाली आपको ध्यान देना नीचे आपको 0 पुराना है बस। चलिए सवाल नंबर दूसरा था 17/8 जो कि शांत था। उसको खंडन आप किए थे 17/2 पर पावर 3 किए थे। तो क्या गो 2 है? 3 गो। क्या गो 5 चाहिए? 3 गो। तो 3 गो 5 अपना मन से नीचे और ऊपर। जब 17 गुना 3 5 का मतलब होता है 125, नीचे में क्या गो 0? तो 3 गो 0, तो 3 गो 0। इसको मल्टीप्लाई किए तो 2125 हुआ। नीचे 3 0 है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव है। देखो 1 2 3 दशमलव बैठा दिए और 2 यहां रख दिए एक्स्ट्रा, आंसर हो गया। दशमलव बैठाना। बोले सर दूसरा तरीका बताइए। दूसरा है, देखिए हम आपको दूसरा तरीका सिखाते हैं। अभी आपका पहला सवाल था 13/3125। आप क्या कीजिएगा, 3125 को भागा दीजिएगा 13 में। भाग विधि से बनाना होता है। भाग आता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो 0 पुराइए इसी ट्रिक से मस्त। जागो 5 त्यागो 2 लाइए, चाहे जागो 2 रहेगा त्यागो 5 लाइए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका क्या? 15/1600। और 15/1600 का आप खंडन किए थे 2 को पावर 6 गुना 5 को पावर 2। तो अब आप समझिए यहां क्या गो 5 है? 2 गो। तो भैया 2 गो 5 है तो आपको क्या वो चाहिए आरो? अरे भैया 2 जो है 6 गो है, तो 2 गो 5 आप दे दिए, तो 4 गो 5 और चाहिए। तो 5 पर पावर 4 नीचा और 5 पर पावर 4 ऊपर, दोनों अपने मन से गुना किए। ठीक है, जब इसको आप गुना किए तो 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 625 है। देखिए ना, 5 25, 25 5 125, 125 5 625। जब इसको गुना किए तो आया 9375। नीचे क्या हुआ? 6 गो 2 और 6 गो 5, मतलब 1 पर पावर क्या गो? 6 गो, 3 3 6, 6 गो 0, मतलब 6 अंक के बाद दशमलव। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक दशमलव दे दिए, हो गया आंसर। बहुत इजी है भैया, भागा से ज्यादा इजी है। अगला सवाल नंबर 4 है 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। ये पहले से दिया हुआ आपका सवाल, आप देख सकते हैं, मिलाइए पीछे पन्ना उलट के। तो यहां 3 क्या है? सॉरी 2 है 3 गो,
अब 5 है 2 गो, तो एगो और अगर 5 ले आते हैं तो 3 गो 2 3 गो 5 पुर जाएगा। तो ऊपर भी एगो 5 नीचे भी एगो 5, अपने मन से गुना किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे गुना करने से, काट भी सकते, देखिए ना कट जाएगा, बात खत्म। ऊपर गुना किए तो इतना आया, और नीचे 3 गो 2 3 गो 5 है तो 3 गो 0 आएगा। तो मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यहां दशमलव बैठा दिए, हो गया आंसर। सवाल इसी का और बचा हुआ आगे। 5वां नंबर सवाल था 6 बटे कितना आपका 15, तो 6 बटे 15 इसको काटे थे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 2 बटे कितना आया 5। अब यहां देखिए हमको 0 पुराना है, इसीलिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से, तो 2 दूनी ऊपर हुआ 4 और यहाँ 5 दूनी 10, एक अंक का दशमलव बैठा दिए, हो गया आंसर। अगला सवाल इसी में है आपको 6 नंबर 35 बटे 50, 35 बटे 50। अब यानी 50 को तो 5 नहीं तो 50 आप कर सकते हैं, एगो 0 आपको पुरले है, एगो 5 अकेले है उसको लाइए एगो 2, एगो 2 नीचा अपने मन से, एगो 2 ऊपर, ई भी 5 दूनी 10 और 10 नहीं के 100, 100 नीचे और 35 दूनी 70 ऊपर, तो 2 अंक नीचे है तो 2 अंक का दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव, समझे इसको। चलिए अगले सवाल में, अगला सवाल है आपको सवाल नंबर 3, कहा क्या रहा है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, ठीक है दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में है तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, उत्तर राम कहानी नहीं जानते, सवाल देने हैं, इसको p बटे q के रूप में लिखिए और बताइए कि q को कैसे तोड़ेंगे। तो हम तोड़ते हैं, अभी देखिए इसको। पहला सवाल आपका यहां दिया हुआ है 43.123456789, दशमलव उड़ेगा तो 1, और दशमलव की इधर ज्या गो अंक रहेगा त्या गो 0, तो 9 गो अंक है तो 9 गो 0, तो हम कह सकते हैं p बटे q के रूप में लिखाया है, वो नहीं लिखा है, देखिए तो p ऊपर और q हो गया नीचे, हम कहेंगे अतः यह परिमेय संख्या। तो सवाल बोला कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, 2 गुना 5 के रूप में होगा। अरे भैया 10 जब भी टूटता है 2 गुना 5 के रूप में टूटता है, जितना बड़ा है तो उसमें 2 पर पावर होगा, 5 पर पावर होगा, कुछ पावर हो, ये 2 गुना 5 के रूप में होगा, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल इसी में देखिए लिखा हुआ 10.12012001200 फिर डॉट 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 दे दिया। ये डॉट डॉट का मतलब होता है बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी, तो इसका कोई माए बाप नहीं, तो माए बाप नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्लियर करते हैं, सीधा ये परिमेय नहीं होगा, बात खत्म, इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। आगे सवाल नंबर तीसरा का तीसरा सेम सवाल दिया है 43.123456789, उस पर रेकरिंग, तो इसका एक नियम होता है कुल माइनस बिना रेकरिंग, क्या होता है आपको भैया लिखा जाता नहीं, ये क्या हो रहा है, ठीक, इसका होता है कुल माइनस बिना रेकरिंग, ठीक, कुल माइनस बिना रेकरिंग, मतलब आप पहले टोटल को लिख दीजिए, देखिए हम टोटल लिख दिए, जितना यहां लिखा हुआ था उतना यहां लिख दिए, अब बिना रेकरिंग वाला 43 है तो इसको घटा दिए, इसका नियम होता है कुल माइनस बिना रेकरिंग। अब जितना पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 आता है, जैगो पर रेकरिंग त्यागो 9, तो देखिए 9 गो पर रेकरिंग था इसीलिए 9 गो 9 लिख दिए। तो आप अच्छे से कह सकते हैं कि सर इसको हम p बटे q के रूप में तो लिख दिए, हाँ भाई हम लिख दिए p बटे q के रूप में, तो इसको क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे। इसका हर कैसे तोड़िएगा, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड जो हम करेंगे किस रूप में करेंगे, 3 गुना 3 के रूप में करेंगे। ये 9 आया है तो कितनों 3 9 आएगा तो उसको 3 गुना 3 के रूप में करेंगे, तो इसकी हुई समाप्ति और इसी के साथ इस चैप्टर का हुआ समाप्ति, ठीक, 1.4 मेरा हो गया खत्म, ठीक। तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमको सब्सक्राइब दीजिए सब्सक्राइब करके, तब तक के लिए जय हिंद।